Good morning, dear students. Again, welcome in mathematics class, all of you. मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है मैथमेटिक्स क्लास में। कल तक हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री का कुछ बेसिक्स को जाना था और एक्सरसाइज 8.1 का एग्जांपल्स और कुछ क्वेश्चंस मैंने बताया था आप लोगों को। और एक्सरसाइज 8.1 में दो क्वेश्चंस जो है अक्सर पूछे जाते हैं, बच्चों ने पूछा भी है। उसमें एक क्वेश्चन 6 है और दूसरा क्वेश्चन 10 है। तो अभी मैंने 6 का सॉल्यूशन आपके सामने किया है, इसके बाद हम 10 का सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि क्वेश्चन 6 है क्या। तो क्वेश्चन 6 है कि इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स। हम सबको पहले से ही पता है कि जब हम ट्रिगोनोमेट्री 10 का जो प्रोसेस उसमें राइट एंगल ट्रायंगल का डिस्कस है और उसी को डिस्कस करना होता है। तो उसमें ए और बी जो है एक्यूट एंगल्स है, सच दैट इस तरह से है कि cos A इक्वल्स cos B दिया हुआ है। तो आपको दिखाना है कि एंगल ए और एंगल बी क्या है, इक्वल है, यह दिखाना है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिया, ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल है, तो सी क्या हो गया 90 डिग्री हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया। बी है, हम लोगों के पास है क्या, ध्यान देंगे cos A इक्वल्स cos B दिया हुआ है यहाँ पे, या क्वेश्चन में है, गिवन है, दिया हुआ है। नाउ अब आते हैं हम लोग cos A, फॉर्मूला पे चलते हैं। cos A जो होता है, cos का क्या फॉर्मूला हमने बताया था आपको कि एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस। तो एक एडजेसेंट कौन सा है, ए जो एंगल है इसका एडजेसेंट क्या हो रहा है आपको, AC हो रहा है, और हाइपोटेनस 90 का सामने वाला हाइपोटेनस होता है। तो यह AB हो गया, तो AC बाई AB हो गया। फिर इसी करीब जब आगे बढ़ते हैं हम लोग, cos B है, cos का फॉर्मूला भी वही है कि एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस। B के लिए एडजेसेंट कौन सा हो जाएगा, BC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। cos B इक्वल्स BC बाई AB हो जाएगा, AB हाइपोटेनस हो गया। लेकिन सिंस दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में, cos A इक्वल्स cos B, तो यहाँ cos इक्वल्स से cos B दिया है। cos A हम लोगों ने कितना निकाला है, AC बाई AB, तो AC बाई AB यहाँ पे लिख दिया। फिर हम लोगों ने cos B क्या निकाला है, BC बाई AB, तो यहाँ पे BC बाई AB लिख दिया हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने क्या किया कि AB यहाँ पे भी है, AB यहाँ पे भी, इसको कैंसिल कर दिया। जब कैंसिल कर दिया तो यहाँ हमने क्या पाया, AC इक्वल्स BC, क्या पाया, AC इक्वल्स BC पाया। तो जब AC इक्वल्स BC पाया तो एंगल AC और BC हो गया, तो BC के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल A हो गया। AC के अपोजिट कौन सा एंगल, एंगल B हो गया, एंगल A इक्वल टू B हो गया। अब 9th में थ्योरम है, पढ़ा होगा आपने कि किसी भी ट्रायंगल्स में जो साइड्स इक्वल होता है उसका अपोजिट एंगल्स क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। वही लिखा है, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल्स में दो साइड्स अगर इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। उसी थ्योरम के आधार पर हम लोगों ने क्या किया, एंगल A इक्वल एंगल B कर दिया, जो सोल्व हो गया। फिर से एक मिनट देख लीजिए, cos A इक्वल cos B दिया हुआ था, cos का वैल्यू निकाला है यहाँ से, cos B का निकाला, फिर दोनों को इक्वेट करके यहाँ से दोनों साइड्स इक्वल आ गया, और जब साइड्स इक्वल हो जाता है तो अपोजिट एंगल्स ऑलरेडी इक्वल हो जाता है। अब हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 बनाएंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ध्यान देंगे। कह रहा है कि इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। PQR कोई ट्रायंगल है जिसमें Q जो है वो 90 डिग्री है। उसके बाद है कि उसका दो साइड्स PR और QR, दैट मीन PR और QR, इस दोनों का सम कितना है, 25। और फिर कह रहा है कि PQ क्या है, 5 सेंटीमीटर है। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P cos P tan P। sin P cos P और tan P का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को ट्रायंगल्स में तीनों साइड्स की जरूरत होगी इस के वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए। तो पहले एक PQ 5 दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है कि QR और PR का वैल्यू निकाल लेना है। तो आइए सबसे पहले क्या देंगे, B है, हम लोग के पास है क्या, क्वेश्चन दिया क्या हुआ है कि PQ इक्वल्स क्या है, 5 है, और PR प्लस QR इक्वल्स क्या है, 25 है। तो हम लोगों ने यहाँ से क्या किया कि PR का वैल्यू निकाल लिया, प्लस QR इधर जाकर के माइनस हो जाए, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। अब आइए नाउ इन ट्रायंगल PQR में, PQR में हम लोग क्या कर रहे हैं, PR यह 90 है और 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। क्या होता है, हाइपोटेनस।
तो पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो गया पाइथागोरस रूल से, पाइथागोरस रूल से हो गया। अब देख रहे हैं हम लोग, तो पी आर क्या है 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर यहाँ पे कर लिए। फिर पी क्यू का वैल्यू क्या है 5, क्या है 5, तो 5 कर लिए। फिर क्यू आर स्क्वायर कर लिया। यहाँ एक बात आपको बताते हैं, यहाँ पे क्यू आर को हम लोगों ने इधर इसलिए कर लिया है, यहाँ भी क्यू आर है और यहाँ भी क्यू आर है, सेम वेरिएबल में आ जाएगा, एक ही वेरिएबल में आ जाएगा, जिससे हमको वैल्यू निकालने में आसानी होगी। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग क्या कि a माइनस b का होल स्क्वायर है, a माइनस b का होल स्क्वायर है क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और इधर 5 5 या 25 और क्या हो गया q स्क्वायर आ गया। अब यहाँ आप देख रहे हैं q स्क्वायर इधर में भी है, q स्क्वायर इधर भी, इसको कैंसिल कर लिया हम लोगों ने। तो कैंसिल करने के बाद क्या पाते हैं हम लोग कि -50 क्यू आर इधर रह गया और यहाँ ये नंबर था, इधर भी नंबर था, तो नंबर को नंबर वाले की तरफ हम लोगों ने क्या किया है भेज दिया। तो -50 क्यू आर आ गया, 25 आ गया, यहाँ प्लस 625 तो उधर गया तो माइनस हो गया। तो फाइनली इसको कैलकुलेट किए तो -600 आ गया, क्या आ गया -600। माइनस साइन इधर भी था, माइनस साइन इधर भी था, माइनस से माइनस को कैंसिल कर दिया। तो कैंसिल कर दिया तो क्यू आर हमको निकालना है, 50 इधर मल्टीप्लाई में इधर गया तो क्या हो गया डिवाइड में, कैंसिल होकर के 12 आ गया। तो क्यू आर हम लोगों का क्या आ गया 12 आ गया। तो क्यू आर हम लोगों का क्या आ गया यहाँ पे 12 आ गया। अब आइए पी आर क्या है हम लोगों का, यहाँ पे क्या देख रहे हैं पी आर हम लोगों का 25 माइनस क्यू आर है, क्या है 25 माइनस क्यू आर। यहाँ 25 माइनस क्यू आर, और क्यू आर का वैल्यू जैसे हम लोगों ने निकाला है 12, यहाँ पे 12 पुट कर दिया 13 आ गया। दैट्स व्हाई पी आर इक्वल्स क्या हो गया 13 आ गया, पी आर इक्वल्स क्या आ गया 13 आ गया। चलिए तो हम लोग यहाँ पे पी आर का वैल्यू 13 पुट कर रहे हैं, यानी कि पी क्यू 5 क्यू आर 12 और पी आर क्या आ गया 13 आ गया। अब हम लोग को साइन का वैल्यू निकालना है, साइन पी कह रहा है, तो साइन का वैल्यू क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कौन सा होता है जो मेंशन्ड एंगल है, जिस एंगल की बात हम करते हैं उसका सामने वाला। तो यहाँ पी है, पी का सामने वाला क्या है क्यू आर, क्यू आर हाइपोटेनस चेंज नहीं होता, हाइपोटेनस पी आर हो गया, तो 12/13 आ गया। फिर cos p, cos का वैल्यू क्या होता है एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस। एडजेसेंट p के लिए एडजेसेंट कौन हो गया जो सटा हुआ है pq, तो pq/pr, इसका वैल्यू 5 है, इसका क्या है 13 है, 5/13 हो गया। एंड फाइनली tan p, तो tan का क्या होता है, tan का मैंने बताया था आपको, tan का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन जो उसके सामने हो, जो मेंशन्ड एंगल जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। डिस्कस किसको कर रहे हैं p, p का सामने वाला क्या है qr, qr/pq, qr/pq यानी कि 12/13। तो दैट इज आवर आंसर। तो फिर से एक बार देख लीजिए, PQ दिया हुआ था, दोनों का सम दिया था, इसको यहाँ पे PR का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, यहाँ पे QR, क्योंकि जब यहाँ हमने इसको सॉल्व किया तो इधर भी QR और इधर भी QR सेम वेरिएबल में आ गया, जिसे निकालने में आसानी होगी। आइए हम लोग आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का अलग अलग वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू चार्ट है, वैल्यू टेबल हम लोग को बनाना है। यह मेनली क्या है कि याद करना होता है, हमेशा ध्यान रखना होता है, तो क्वेश्चन बनाने में टाइम कम टेकिंग होगा, टाइम कम लगेगा। लेकिन वैल्यूज को निकालते कैसे हैं, एक छोटा सा ट्रिक है, उसको बस ध्यान में रखना है, बाकी अपने आप हो जाएगा। तो क्या है ट्रिक, बस एक वर्ड आपको ध्यान में रखना है 0/4। क्या ध्यान में रखना है 0/4, या इसको ऐसे भी हम आपको बता रहे हैं, जैसे ऐसे लिख लीजिए 0 1 2 3 4, इट्स ओके। सब में नीचे क्या करिए आप 4 4 लगा दीजिए। देखा फिर से हम बता रहे हैं, आपको सिर्फ साइन का निकल जाएगा और साइन का पता होगा तो बाकी आप पांचों का निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो किया हमने क्या है, फिर से देख लीजिए 0 1 2 3 4, फिर 4 से सबको क्या किया डिवाइड कर दिया। फिर यहाँ पे सबको अंडर रूट कर लें आप, अंडर रूट कर लें सबको आप, सबको अंडर रूट कर लें। सबको जब अंडर रूट करेंगे आप तो 0/4 क्या हो जाएगा 0, 0 जब रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 0। वेरी गुड। फिर आप आइए यहाँ, जब यहाँ 1 को बाहर निकालेंगे तो 4 को निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ 2 से जब इसको कैंसिल करिएगा तो 2 या 2 2 या 4,
तो 1 बाहर आएगा तो 1 आ जाएगा, 2 आएगा तो क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ठीक है, इसमें आ जाइए क्या हो जाएगा, इसमें √3/4 है, ऊपर यहाँ पे √3 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 से बाहर आएगा तो 1 आ गया। तो फिर से हम बता रहे हैं आपको 0 1 2 3 4, फिर नीचे 4 4 4 4 ठीक है। तो जब साइन का आपका निकल जाएगा बाकी पांचों का अपने आप निकल जाएगा, तो इसमें उल्टा हो जाता है। साइन 90 जो है ना वह cos 0 हो जाता है, जो 60 है वह 30 हो जाता है, जो 45 है सेम हो जाएगा, जो 30 है वह 60 हो जाता है। तो आप उसको चेंज कर देते हैं। इधर से लिखना शुरू करिए आप, 1√3/2 जो है सेम रह जाएगा 1/√2, फिर जो 30 है वो अब कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, फिर साइन 0। एक फॉर्मूला है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा अभी उसको हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे क्या है फॉर्मूला, तो tan का फॉर्मूला होता है, tan थीटा जो होता है वह sin θ/cos θ होता है, sin θ/cos θ होता है। यहाँ पे वो tan निकालना है, sin/cos यानी कि 0/1, 0/1 क्या हो जाएगा, 0, 1/2 क्या हो गया, 1/2 हो गया, कैंसिल हो गया, 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, बच गया क्या, 1/√3 बच गया। तो फाइनली आप लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे फाइनली, 1/√3। वही फॉर्मूला यूज करना है, tan θ इक्वल्स sin θ/cos θ, उस फॉर्मूला को थोड़ा सा यूज करना है। फिर यहाँ पे 1/√2 और 1/√2 करिएगा तो 1 आ जाएगा। यहाँ √3/2 है, √3/2 है, अब बाई 1/2 करिएगा तो क्या आ जाएगा, √3/2 इंटू 2/1 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, √3। फाइनली इसको लिखिएगा क्या, √3 लिखिएगा, क्या लिखिएगा, √3। वेरी गुड, √3 लिखिएगा। उसके बाद क्या करना है, 1/0, आपको पता है कि 0 से डिविजिबिलिटी पॉसिबल नहीं है, तो 0 से जब डिविजिबिलिटी पॉसिबल नहीं है तो 1/0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन्फिनेटिव लिख सकते हैं। जब पॉसिबल नहीं हो तो इन्फिनेटिव। और एक बात आप सबको पता है कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कौन, cos है। तो यहाँ पे 0 है, 1/0 तो क्या आ जाएगा, इन्फिनेटिव आ जाएगा। सबको उल्टा कर देना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, उल्टा होता है रेसिप्रोकल, मतलब उसको जस्ट उल्टा कर देना। यहाँ पे 1/√2 है तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 1 है तो 1 का 1 ही हो जाएगा। sec थीटा का क्या होगा, cos का रेसिप्रोकल होता है, इसको उल्टा कर देना, 1 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर 1 0 है, यहाँ पे 0/1 है, जब इसको उल्टा करेंगे तो 1/0, और 0 से किसी को भी डिवाइड करना क्या होता है, अब ये कॉड जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, तो tan का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा करिए, 1/0, 0 से किसी को भी डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। 1/√3 तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, 1 है तो 1 ही हो जाएगा, 1/√3 है तो यहाँ √3 है तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह 1/√3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 नहीं इन्फिनेटिव है तो इन्फिनेटिव/1 करेंगे, तो जब इसको चेंज करेंगे 1/इन्फिनेटिव। किसी भी चीज को आप इनफाइनाइट टाइम्स में इन्फिनेटिव नंबर बना टाइम में उसको डिवाइड करिएगा तो लगभग नेग्लिजिबल हो जाता है, एकदम नेग्लिजिबल। और नेग्लिजिबल को मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं, 0। तो ये आपका क्या कहते हैं, वैल्यू चार्ट हो गया। इसको याद कैसे करना है, इसको तैयार कैसे करना है, पहले तैयार करना सीख लीजिए, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और कोशिश करिए कि दिमाग में रखने का, क्योंकि जब आपके दिमाग में होगा तो क्वेश्चंस बनने में टाइम कम लगेगा। ऐसे अगर आपको टेबल बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो कोशिश करना है इसको याद कर लेना। फिर से एक बार देख लीजिए, हमने क्या किया है, 0 1 2 3 4, फिर नीचे 4 4 4 4 सबको अंडर रूट ले लिया, तो हमने साइन का निकाल लिया। जैसे ही साइन का निकल जाएगा तो फिर कॉस का उस पर अपोजिट कर देना है, जो 90 होता है वो 0 से शुरू हो जाता है। फिर tan का एक फॉर्मूला मैंने बताया, साइन बाई कॉस, उससे निकाल लिया। और उसके बाद कॉसेक जो होता है वो साइन का अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है। सेक होता है कॉसेक का होता है, कॉड जो होता है वो tan का। सीधे उसको क्या किया हम लोगों ने, उल्टा कर दिया है।
तो इस तरीके से हम लोगों को वैल्यू चार्ट को याद रखना है, वैल्यू। अब एक आध क्वेश्चन हम बना करके इस पर बताते हैं, बाकी एक्सरसाइज 8.2 आप लोग करके आएंगे। आइए एक्सरसाइज 8.2 का 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा देखिएगा। करना क्या है, जैसे कि 2 हो गया, 10 स्क्वायर 45 है, तो 10 स्क्वायर 45 का मतलब इसको ऐसे समझिए, 10 स्क्वायर 45 है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 10 45 का स्क्वायर। दोनों बात एक ही जैसा है, दोनों एक ही जैसा है। तो आपको tan 40 का जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कर देना है, tan 40 का जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कर देना। tan 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर हो गया। फिर आगे यहाँ मैंने बताया कि cos स्क्वायर 30 का मतलब समझिए cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर। cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। याद करेंगे आपको तो समझ में आ जाएगा, √3/2। फिर यहाँ पे sin 60 होता है, तो sin 60 का स्क्वायर, sin 60 भी √3/2 होता है, इसका स्क्वायर हम लोगों को करना है। आइए 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1, 2 1 जा 2 हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, 2 2 जाके आ गया 4 आ गया। फिर यहाँ पे √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 2 2 जाके आ गया 4 आ गया, कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बच गया, 2 आंसर हो गया हम लोगों का। फिर एक दूसरा क्वेश्चन है इसी में, जो हम बताते हैं। इसी में क्वेश्चन 1 का 3 है जो फ्रैक्शन में, तो थोड़ा सा हमने एक क्वेश्चन नॉर्मल बताया आपको, एक क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला बता दे रहे हैं। तो cos 45 का वैल्यू है ऊपर में आप देख रहे हैं, cos 45 क्या होता है 1/√2। वेरी गुड। फिर नीचे आ जाइए sec 30, अगर मान लेते हैं sec का वैल्यू अगर आपको नहीं याद है, cos 30 याद है, तो cos 30 होता है √3/2। cos 30 क्या होता है √3/2। sec जो होता है उसका उल्टा हो जाता है, यानी कि 2/√3 हो जाएगा। फिर यहाँ cosec 30, अगर मान लेते हैं किसी कारण उस cosec का नहीं याद है, तो sin 30 होता है 1/2, और sin 30 1/2 होता है तो cosec इसका उल्टा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। तो आप करें क्या, इसको अब सिंपलीफाई करना है आपको, ये तो पता ही होगा, या फिर से हम थोड़ा सा देख लीजिए। √3 है 1 है, तो यहाँ पे क्या कर लिया हम लोग, √3 कर लिया। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, हो गया। फिर यहाँ पे ऊपर वाला है, यहाँ पे नीचे वाला है, इसको थोड़ा सा ऐसे करना है, ध्यान देंगे। 1/√2 हो गया, फिर इसको करेंगे क्या हो जाएगा, √3/2 + 2√3, 2 + 2√3 हो गया, ठीक है। तो आइए ध्यान देंगे, √3 हो गया, नीचे √2 × 2 + 2√3 हो गया। आइए ध्यान देंगे, √3 हो जाएगा यहाँ पे, फिर जब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, और फिर इससे इसको करेंगे तो 2√6 हो जाएगा, 2 क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा। एक काम हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, क्या 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन ले लेते हैं, बच गया √3/√2 + √6 कॉमन हो गया, है ना। अब इसको हम लोगों को क्या करना है, रेशनलाइज कर देना है। यहाँ पे प्लस है तो माइनस है, -2√2 -√6, √2 - √6, रेशनलाइज कर दिया जब हम लोगों ने, क्या हो गया यहाँ पे √6 हो गया, और यहाँ करेंगे तो √18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा √18। तो √18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √18 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3 और 6 है, तो 3 6 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 2 × 3, इस दोनों से मतलब एक बाहर आ जाएगा, 3√2 आ जाएगा, 3√2 हो गया। फिर नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा a + b × a - b, तो a स्क्वायर इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर आपको इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब आइए 1/2 हो गया, √6 - 3√2 हो गया, यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर इसको क्या करें हम लोग, 1/2 हो गया, √6 - 3√2 बाई -4 हो गया, क्या हो गया -4। माइनस नीचे नहीं रहना चाहिए, तो माइनस ऊपर जब कॉमन -1 कॉमन लेंगे, -1 × 1/2, ऊपर कितना हो जाएगा 3√2 - √6 बाई -4, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। फिर हमारा जो आंसर आ गया क्या आ गया 3√2 - √6 बाई 8 आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो आज आप लोगों को बाकी क्वेश्चंस को जो प्रॉब्लम्स होंगे कल उसको देखेंगे। आज आप लोगों को डू एक्सरसाइज 8.2 करना है। चलिए, ऑल द बेस्ट एंड